उनसे ना ऐसे छूट गया, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना। और मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख रही हूँ। ये चूड़ियाँ मेरी पिछले साल की यादें ऐसी रह गई। एक ग्रीन साड़ी मैंने मंगवाई थी, और देखना भगवान कभी ना कभी मेरा न्याय ज़रूर करेंगे। आज तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं सुन रहे हैं, 1 साल होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो किसी खास वजह से मैं बनाने जा रही हूँ। सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन व्लॉग नहीं बना रही हूँ। एक वीडियो है, इसमें कुछ बातें आप लोगों से, कुछ यादें अपनी शेयर करना चाह रही थी। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि बनाऊँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। अभी फ़िलहाल मैंने कहा चलो आज बना ही लूँ फाइनल, नहीं तो सावन ही चले जाएंगे तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो सावन से ही रिलेटेड बात है। एक्चुअली पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं, जैसे हस्बैंड मेरे आते थे यहाँ घर पर हर हफ्ते, तो ऐसे ही मैंने एक दिन उनसे फ़ोन करके जब पूछा था कि आप किस दिन आ रहे हैं घर, तो उन्होंने बताया कि मैं इस दिन आ रहा हूँ। और बीच में फिर मेरी बहन आ गई थी, तो घर आई, उसने वो रही, एक रात रुकी थी। फिर अगले दिन जब वो जा रही थी ना, तो माधव बोला कि अच्छा हम भी साथ चलते हैं, मेरे से ज़िद करने लगा। फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तो माधव ज़िद कर रहा है इसलिए आ रही हूँ मैं। तो बोले मैं आ तो रहा हूँ, मैं बताती हूँ। मेरी बहन आई थी संडे वाले दिन, उस दिन संडे था, तो पिछले साल की बात है ये, इसी महीने की, अगस्त की। तो संडे पड़ा था उस दिन, और वो आई, एक रात रुकी यहाँ मेरे पास, और उसके बाद फिर वो जाने लगी मंडे वाले दिन। तो मंडे को फिर माधव ज़िद करने लगा था कि हम भी चलते हैं और पापा से भी मिल लेंगे। तो वो ज़िद करने लगा मुझे साथ जाने की। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको कॉल किया और मैं इनको फ़ोन करके बोली कि हम लोग आ रहे हैं। तो वो कहते हैं आप क्या करोगे मत आओ, बुधवार को तो मैं ही आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अब ये माधव ज़िद कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा था। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने माधव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं जाना है जाना है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए मंडे को। हमें भी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग मिल लेंगे करके, अच्छा सोच के गए थे। और जब हम पहुँचे वहाँ तो बहुत खुश हुए, और वो आ गए थे, दिन में खाना वाना खाए थे साथ ही, फिर रात में भी साथ ही खाए थे। लेकिन घर पे वो, मैं अंजू के साथ सोई थी, और अंजू वाले घर में, और जहाँ जो हमारा वाला मकान है उसमें ये सोए थे। तो ये वहीं चले गए थे। मैं उनसे बहुत कहती थी यहीं पर ही इसी घर में रुक जाओ, लेकिन वो रुकते नहीं थे, मानते नहीं थे। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो था सोमवार से अगले दिन को मंगलवार, उस दिन फिर ये हमको छोड़ने के लिए आए। दलपत पर उन्होंने मुझे छोड़ा, और काम था इस वजह से मैं और माधव को ऑटो में बिठा दिए थे। लेकिन उससे पहले ना मैंने इनको जिद करी थी, क्योंकि तीजें आने वाली थी। तो मैं इनको बोली कि तीजें आ रही हैं, मेरे को चूड़ी दिला दो, तो हरी हरी चूड़ियाँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो वहीं मार्केट से ही मैंने चूड़ियाँ ली थी, ये हरी हरी। और तो मंगलवार को ये चूड़ियाँ ली थी, और ये गोल्डन वाली ली थी। तो फिर इन्होंने दिलवाई थी। तो दुकान में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कलर चाहिए थे। मैंने कहा मैं प्लेन चूड़ी पहनूंगी, ग्रीन येलो होती है ना, मिक्स करके बहुत सारी। तो उस समय मैंने ये 2 ले ली थी, क्योंकि शॉप पे ये यही चूड़ियाँ थी, ग्रीन, और एक जो लाइट कलर में आती हैं वो नहीं थी, और रेड, ये सारी नहीं थी उनके पास। तो बोले, तो मैंने कहा उनसे कि अभी यही ले लेती हूँ मैं, और फिर बाकी की कैसे करना है। तो वो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि आपके हस्बैंड ले जाएंगे, मैं कल माल ले आऊँगा, उसके बाद आपके हस्बैंड ले जाएंगे। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर यही चूड़ी बस लेके फिर मैं वहाँ से आ गई। इन्होंने यही चूड़ी मुझे दिलाई। उसके बाद फिर इन्होंने ऑटो करवा दिया माधव को और मुझे, और बिठा दिया, और पकौड़ियाँ भी दिलवाई थी, मुझे याद है। और जब उन्होंने मेरे हाथ पे वो पकौड़ी का पैकेट रखा और हम बैठे, तो मेरा हाथ उनसे ना ऐसे छूट गया, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना।
और मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख रही हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने ऑटो में बिठा दिया, फिर हम ऑटो से चले गए, घर आ गए। वो मंगलवार था और नेक्स्ट डे बुधवार था जिस दिन वो आने वाले थे, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं पूछ रही थी कब आओगे, तो उन्होंने कहा मैं बुधवार को आऊँगा। लेकिन जब हम सोमवार को वहाँ पहुँच ही गए तो वो फिर बुधवार को उन्होंने आना कैंसिल कर दिया। और बुधवार जो था उस दिन 9 अगस्त बुधवार, और उस दिन जब वो घर काम पे से अपने घर आए, उन्होंने रोज़ की तरह मुझे कॉल किया रात को 10 बजे कि मैं घर आ गया हूँ। मेरी बात हुई उनसे। उसके बाद फिर वो रात इतनी काली थी, और उस रात थी जो हुआ सब कुछ उस रात हुआ। उस एक रात में पूरी ज़िंदगी मेरी बदल गई। मैं सोच रही थी कि मैं क्यों सोमवार को गाँव गई और क्यों वो बुधवार को नहीं आए। काश कि मैं ना सोमवार को घर जाती और वो बुधवार को आ जाते यहाँ, लेकिन वहाँ उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही थी बुधवार को, इसीलिए वो नहीं आया, इसीलिए हमारा सोमवार को जाना हो गया। बृहस्पति की सुबह माधव को स्कूल के लिए मैं तैयार कर रही थी, और सुबह मैंने उसको कॉल किया। मैं बोली सॉरी सॉरी, मैं इस समय मतलब बुधवार को जब मैं नाश्ता बना रही थी, बृहस्पतिवार को सुबह नाश्ता बना रही थी, तो माधव ने कॉल किया रोज़ की तरह पापा को, और उन्होंने फिर कॉल रिसीव नहीं किया। तब कहीं जाके जब मैं माधव को स्कूल छोड़ने गई, फिर वापस आई, मैंने लगातार 50 कॉल कर दी लेकिन नहीं उठा। तब मेरा दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। तब मैंने अपनी बहन को कॉल किया, और तब मैंने फ़ोन करके 9 बजे सुबह उससे मालूम किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे जीजाजी फ़ोन घर पे छोड़ गए हों, जाके दिखवा दे। तो मेरे देवर घर गए, और वहाँ जो रात घटना हुई थी वो रात वहाँ पर सुबह को पता चलता है कि वो उनको किसी ने मार दिया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, और ये चूड़ियाँ आज भी ऐसी रखी हुई है। मेरे सारे सपने उस दिन ख़त्म हो गए, कुछ टूट गया सब कुछ उस दिन। ये चूड़ियाँ मेरी पिछले साल की यादें ऐसी रह गई। एक ग्रीन साड़ी मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, इसी कलर की। वो साड़ी मिल नहीं रही है, वरना मैं वो भी आपको अभी दिखाती। वो साड़ी पता नहीं कहाँ है, अभी मुझे मिल नहीं रही है। वो साड़ी मंगवाई थी मैंने, और ये चूड़ियाँ मैं सोच रही थी इस बार तीजों पे मैं बहुत अच्छे से सजूंगी, और उनसे जिद कर रही थी। धीरे धीरे हर चीज़ अपने लिए इकट्ठी कर रही थी। चूड़ी ले आई थी, साड़ी ले ली थी, मंगलसूत्र लेना था। एक मंगलसूत्र मैंने ऑनलाइन मंगवाया भी था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसे वापस कर दिया। और जब वापस किया तो मुझे ये नहीं पता था कि ये मैं दोबारा कभी मंगवा नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। उन कातिलों ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा सब कुछ, मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, सब कुछ। जिस तरह से ये चूड़ी ऐसी रखी रह गई ना मेरी, मैं नहीं पहन पाई, उस तरह सुनो उनके साथ भी ऐसे हो जाएगा। और देखना भगवान कभी ना कभी मेरा न्याय ज़रूर करेंगे। आज तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं सुन रहे हैं, 1 साल होने वाला है, कुछ नहीं। उन कातिलों का कोई कुछ नहीं कर रहा, आराम से घर में मौज कर रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन जब भगवान न्याय करेगा तो उस दिन ऐसी चूड़ियाँ उनके उनके हाथों में होंगी, ऐसे इस तरह से, और वो देख रही होंगी, रो रही होंगी, लेकिन वो पहनने का उनको मौका नहीं मिलेगा। बद्दुआ दे रही हूँ मैं, और ये बद्दुआ मैं देती ही आऊँगी, शुरू से दी है ना, और अब भी दूंगी, हमेशा दूंगी। जिस तरह से मेरा सुहाग उजाड़ दिया ना, होगा तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं कभी। बस यही आपको बताना था कि ये सावन आया है ना, और मेरी ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं।
मुझे नहीं पता था जो खरीदते टाइम कि मैं इनको कभी नहीं पहन पाऊंगी, ये सब ऐसे ही रखी रह जाएंगी। आज भी ये सारी इसी तरीके से इसमें पैक हैं। ये देखिए ऐसे ही ये रखी है, ग्रीन वाली इसमें रखी थी। और मैं बस, ये मेरे यादें ही रह गई हैं, सब खत्म हो गया। ये सावन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ मैं पहन नहीं पाई। मुझे नहीं पता था ये खरीद रही हूँ मैं, लेकिन इनको मैं कभी पहनूंगी नहीं।